रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आपके सामने एक बहुत ही दिल दहला देने वाली और हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करने वाली एक हदीस के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बयान किया जाता है कि इन्हें जहन्नुम की याद आई तो वो बेख्तियार रो पड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, किस चीज़ की याद तुम्हें रुला रही है? वो बोली, मुझे जहन्नुम की आग याद आ रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि क्या क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को याद रखेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, 3 मौक़े तो ऐसे नाजुक होंगे कि कोई किसी को याद नहीं रख सकेगा। एक वो जब इंसान के अमाल तोले जा रहे होंगे और हर एक को फ़िक्र होगी कि इसकी नेकियों का पलड़ा भारी होता है या हल्का रहता है। या दूसरा नाजुक मौका वो होगा जब नामा अमाल आपके हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आओ पढ़ो अपनी किताब की ज़िंदगी। हर एक फ़िक्रमंद होगा। इसका नामा अमाल दाहिने हाथ में दिया जाता है या बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से। और तीसरा नाजुक मौका जब पुल सिरात से गुज़र होगा और वो जहन्नुम के ऊपर रखा जाएगा। आदमी इस दुनिया में जो कुछ कर रहा है खुदा के यहाँ वो महफूज हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर कोई छुप कर गुनाह कर रहे हैं तो वो चीज़ जनाब सिर्फ छुप कर ही है, वो सिर्फ दुनिया से छुप कर है, अल्लाह से छुप कर नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और कोई भी अच्छा या बुरा अमाल करें, अल्लाह ताला को उसकी खबर रहेगी। और जब हमारे नाम अमाल हमारे सामने होंगे तो जैसे एक एलसीडी के ऊपर पूरी ज़िंदगी जो है ना वो चला दी जाएगी, जैसे आजकल के एलसीडीज़ हैं, इसी तरह की जो है ना वो चीज़ें होंगी। और आप यकीन करें कि उसके ऊपर हमारी पूरी ज़िंदगी जो भी हमने शुरू से आखिर तक A to Z जितनी भी चीज़ें हमने की है ना, सब के सब हमारे सामने होंगी। हम इनकार कर ही नहीं सकेंगे, भाई हमने तो ये नहीं किया। जैसे हम यहाँ बोल देते हैं, फटाफट झूठ बोल देते हैं हम लोग, जी मैंने तो ये किया ही नहीं, मैं तो वहाँ था ही नहीं। इतना पक्का और साफ झूठ बोल देते हैं। पर उधर किधर बोलोगे? उधर तो तुम्हारी छोटी सी छोटी नेकी जो तुम खुद भूल गए हो वो लेकर आ जाएगी, अल्लाह ताला उसको भी ले आएंगे। और जो बड़े से बड़ा गुनाह या ऐसा गुनाह जो पता नहीं दुनिया के किस कोने में जाके, जो तुम समझते हो कि पता नहीं किस कोने में जाके किया है और उसका कोई भी सवाल जवाब मुझसे नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो गुनाह भी हमारे सामने आ जाएगा। अमाल की जांच और तौल की कैफियत क्या होगी, इसको ना हम समझ सकते हैं और ना हम इसको जानने की कोशिश का कोई फ़ायदा है। फ़िक्र हमें की बात अगर कोई है तो सिर्फ ये कि इस दिन जब कि अमाल तोले जा रहे होंगे और सबको अपनी अपनी जानों की पड़ी होगी ना, इस वक्त हमारी नेकियों का पलड़ा भारी हो तो खुदा हम पर मेहरबान। ऐश व राहत की ज़िंदगी उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी नेकियों का पलड़ा भारी है। अब एक बात याद रखें कि दुनिया में पता नहीं किन किन तरीक़ों से कमा कर हम ऐश और इशरत की ज़िंदगी जी लेते हैं और इसे हम ऐश और इशरत कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐश और इशरत की ज़िंदगी दायमी ज़िंदगी होती है। दुनिया की ज़िंदगी बस ऐसी है कि एक दरवाजे से आए और दूसरे से निकल गए। दुनिया की ज़िंदगी का तो एक यही है ना कि जी ये दुनिया तो एक गुज़रगाह है, गुज़रगाह से गुज़र जाना है। जहाँ ठहरना है वहाँ के लिए हमें अमाल किस तरह के करने हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पलड़े को नेकियों से भरते रहना है, भरते रहना है, भरते रहना है। जितना भर लेंगे इस दुनिया में उतना वहाँ जाकर हमारे लिए आसानी होगी। बस जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो दिल ऐश पसंदी में होगा, और जिसका पलड़ा हल्का होगा और बेवज़न होगा उसका ठिकाना जहन्नुम की दहकती हुई आग है। कभी इस आग को महसूस करके देखें तो आपको पता चलेगा कि दुनियावी आग तो जो आग है वो दिखती है, तपिश दिखती है। अगर बहुत ज़्यादा तादाद में कहीं आग हो जल रही हो और आप वहाँ करीब कहीं खड़े हो तो आपको तपिश महसूस होगी। और खुदा न खास्ता अगर उसी आग के अंदर आप खुद मौजूद होंगे तो आपका क्या हाल होगा और हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह ताला अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे, खूब सारी नेकियां करें ताकि हमारा पलड़ा जो है वो भारी हो, अल्लाह के सामने सुरखुरू हो। और अभी भी हमारे पास वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी है, सेहत है, हम अपने पिछले गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांग कर अपनी नेकियों को बढ़ा सकते हैं। और कोशिश करें कि जिन जिन गुनाहों को हमने कर दिया है उसको दोबारा रिपीट ना करें। क्योंकि अल्लाह ताला भी नीयतों को देखता है कि जी मेरे बंदे ने जो है वो सच्ची तौबा की है या नहीं।
इसी तरह तीसरा नाजुक मौका वो होगा जब पुल सिरात से गुज़रना होगा, और ये पुल सिरात जहन्नुम के ऊपर होगा। जहन्नुम जहन्नुम मतलब लफ्ज़ इतना ख़तरनाक है ये कि कभी कभी हम गुस्से में किसी को कह देते हैं अरे भाई जाओ तुम अपन जहन्नुम में चले जाओ। अब बोल तो हम देते हैं, लेकिन उस जगह का तसव्वुर करना ही जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आग है, जहाँ ऐसे फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह के ऐसे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, जो जब हमें अस्तग़फ़िरुल्लाह अगर किसी जहन्नुमी को सज़ा हो रही होगी ना, तो उनके दिल जो है ना वो पत्थर की तरह होंगे। वो हमसे ये तो ज़रूर पूछेंगे कि तुम्हारा क्या अमल था जो तुम आज यहाँ पहुँच गए हो, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि हमें कितनी तकलीफ़ हो रही है। और ये तकलीफ़ जो हमारा जिस्म झेल रहा है ना, ये जो हमारा 5 फीट का या 5 फीट 6 इंच का इस तरह की जिसामत का तसव्वुर नहीं होगा वहाँ पे। वहाँ तो सज़ा और जज़ा दोनों बड़ी बड़ी होगी। हमारी जो जिस्मानी जो लुक है ये भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि हमारी जो तकलीफ़ का आलम है वो डबल हो जाएगा। और तकलीफ़ें भी इतनी शदीद कि सोचें, एक सुई भी चुभती है तो हम कर्रा उठते हैं, एक चींटी भी काट लेती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम जहन्नुम की आग को कैसे झेलेंगे? अल्लाह ताला हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे वो राज़ी हो जाए और हमारे पलरों को भारी कर दे नेकियों से, और हमारी मुश्किलों को आसान कर दे कि ऐसा बुरा ठिकाना कभी कोई मुसलमान ना देखे। इन 3 होलनाक मौक़ों पर कामयाबी और सुरखरू सिर्फ वही हो सकते हैं जो दुनिया की ज़िंदगी में इन 3 मौक़ों को याद रखें और गफलत व लापरवाही की ज़िंदगी ना गुजारे। और अगर हम चारों तरफ आंखें उठाकर देखें ना, तो आप यकीन करें आपको सिर्फ़ और सिर्फ गफलत ही गफलत मिलेगी। सबसे बड़ी गफलत जिसको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया है, अरकान इस्लाम का पहला रुकन है, और वो है नमाज। और जिसको इतनी आराम से छोड़ दिया जाता है, ना कोई पछतावा होता है, ना कोई क़ज़ा का ख़याल होता है। और मतलब ये कि नमाज को तो लोगों ने इस तरह से पसे पुश डाल दिया है जैसे अल्लाह माफ़ करे, जैसे उसकी अहमियत है ही नहीं, जबकि सबसे पहले सवाल ही नमाज का होगा। यानी कि ये वो अमल है जो नेकियों में मैं समझती हूँ अव्वलीन अमल है। नमाज आपने पढ़ी है ना, तो अल्लाह ताला का कहना मान लिया। सोचिए अगर एक बच्चा अपने वालिदैन का कहना मान लेता है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं। दिल चाहता है उनका कि हमारे पास हम इसको गिफ्ट दें, हम इसको खुश रखें, हम इसके साथ बहुत सारे ऐसे अच्छे काम करें जो है ये खुश हो जाए बच्चा हमारा। तो अगर हम अल्लाह ताला का कहना मानेंगे, उसका कहना सुनेंगे, कुरान पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तो आप यकीन करें अल्लाह ताला हमसे कितना खुश होंगे। वो क्या कुछ नहीं नवाजेंगे हमें। ऐसे लोग तो जो लोग अपनी आखिरत बनाने के लिए मैं समझती हूँ कि अपनी आखिरत को बेहतरीन बनाने के लिए जो है ना वो दौड़ भाग करते हैं ना, तो उनकी दुनिया तो खुद ब खुद बन जाती है। इतने सारे घर करके, इतनी सारी गाड़ियाँ करके हमने करना क्या है? एक बंदा 50, 60, 70 साल इस तरह की ज़िंदगी है उसकी, कितना वो खा लेगा, कितना वो रह लेगा, या वो जिसको अय्याशी का वो नाम दे रहा है वो कितनी कर लेगा? तो इंसान को अपनी ख्वाहिशात को वैसे भी दबा के रखना चाहिए, क्योंकि ठीक है बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं और उतनी ही ज़रूरत की चीज़ें हैं। बेशक अल्लाह ताला ने दुनिया ख़रीदने से या दुनिया को जो है ना पाने से मना तो नहीं फरमाया है। अल्लाह ताला ने तो कहीं भी नहीं कहा कि जो है ना तुम दुनिया को ना पाओ, लेकिन फ़ज़ल दोनों का रखो, दोनों को साथ लेकर इस तरह से चलो कि दुनिया को ऐसे साथ लेके चलो आखिरत के हिसाब से, कुरान के हिसाब से लेके चलो तो तुम्हें दुनिया भी मिलेगी। ये बात लोग बड़ी कम समझते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम ये बात समझें, इस पर अमल भी करें, क्योंकि दुनिया के पीछे भागते रहेंगे ना, आप यकीन करें किधर हमें डर लगेगा अमाल कि हमारा दाएँ हाथ में कि बाएँ हाथ में, इधर हमें डर लगेगा कि हम पुलिस सुराग में से जो गुज़र रहे हैं वो नीचे जहन्नुम है, या हमें जहन्नुम की आग से डर लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा हमें डर, क्योंकि दुनिया में अपनी ज़हानत को, अपनी जहनीत को, अपनी सलाहियतों को गरक कर लिया है हम लोगों ने। हम लोगों की ज़िंदगी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है, और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। आप यकीन करें बच्चों को तो पैसा बनाने की मशीन हम बना रहे हैं, किसी तरह भी हो बस पैसा कमाना है, ना हलाल की तमीज़ ना हराम की। एक जगह लिखा था कि ऐसा वक्त भी आएगा कि लोग हलाल और हराम की तमीज़ भूल जाएंगे, और हम उसी वक्त से गुज़र रहे हैं। लोग बिल्कुल हलाल और हराम की तमीज़ भूल चुके हैं। एक दूसरे से बदला लेना है, एक दूसरे से फसाद करना है, लड़ाई करनी है, चाहे वो घरों में हो चाहे वो बाहर माशरे में हो। ज़ाहिर घरों से उठ के ही माशरे में जाती है बुराई। आप यकीन करें पहले जो इत्तेहाद इत्तेफाक हुआ करते थे, जो वो भी दीन के हिसाब से होते थे, लेकिन अब कहीं भी नहीं दिखते। इन 3 नाजुक घड़ियों की खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अगर इस खबर में ज़रा भी तरद्दुद है
تو اپنے ایمان کی فکر کیجیے، اور اگر یقین ہے کہ سوچے کہ امت کی ماں تو نار جہنم کی یاد سے بے اختیار رو پڑی تھی۔ آپ کی آنکھیں بھی کبھی بھیگتی ہیں؟ موازنہ کرنا چاہیے ہمیں اپنا، ہم اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہاں کس حد تک ایمان ہمارے دل کے اندر موجود ہے اور کس حد تک یہ ایمان ہم اپنے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ہم تو اپنی دعاؤں میں بھی صرف دنیا کو مانگتے ہیں، بس دنیا مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے۔ ٹھیک ہے، دنیا ٹھیک ہے، بہترین ہے، دنیا ملتی ہے تو انسان کے پاس اگر ایک دولت مند انسان ہوگا، میں سمجھتی ہوں، اور اگر وہ سخی بھی ہوا تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے نفع ہی نفع پہنچائے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو ہے نا وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو سوچے اور اپنی دولت کو اور اپنے مزے کو اور اپنی عیاشی کو سوچے۔ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی عیاشی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتی تھی بچپن میں، ہم نے 5 یا 6 کلاس میں نے پڑھا تھا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تھوڑا آئی تھنک شاید تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے یہ بات کر رہی ہوں، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو یہ جو تندرستی ہے نا، یہ آپ کی 40-45 سال تک ہی رہے گی۔ آپ کا پروسیس کمانے کا، پیسہ والا بننے کا جو ہے نا وہ 40-45 کے بعد ہی ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی صحت کہاں رہے گی؟ کیا آپ یہ پیسے جو آپ نے پوری لائف جس میں لگا دی ہے اس کو کمانے میں، کیا آپ اس کو اچھے طرح سے ویسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ تو جب ایک چیز کو آپ اچھے سے یوٹیلائز نہیں کر سکتے تو پھر اس کے پیچھے اتنا زیادہ کیوں دوڑنا؟ کوشش بالکل کریں، اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان آخرت کو بھول جائے اپنی۔ آخرت ہماری پہلی پریفرنس ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی پہلی پریفرنس ہونی چاہیے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن بھی دبائیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیا ہم اپنے ایمان کو اپنے دلوں میں ٹٹول رہے ہیں۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہو تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ و خیرہ۔